नमस्कार। आज 24 मई 2026 दिन रविवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। पेट्रोलियम कंपनियों ने 9 दिन के भीतर तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। शनिवार को पेट्रोल की कीमत 87 पैसे और डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई। इसके चलते मध्य प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपए या उससे अधिक महंगा हो गया है। इसी महीने मध्य प्रदेश समेत देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 बार बढ़ाए जा चुके हैं। 15 मई को पहली बार करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 19 मई को दूसरी बार लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। शनिवार को हुई नई बढ़ोतरी के बाद मई महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगी हो चुकी हैं। भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ट्विशा का पति समर्थ फिलहाल पुलिस हिरासत में है। शनिवार को उसे भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ की 7 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। साथ ही उसका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी दिए हैं। रविवार को ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम हाईटेक उपकरणों के साथ शनिवार रात भोपाल पहुंच गई। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध मौत हुई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भोपाल कोर्ट में सास गिरिबाला की जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन भी दायर किया गया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को आरक्षण दिए जाने पर चिंता जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके परिवारों को लगातार आरक्षण का लाभ मिलना संतुलन के खिलाफ है। यह टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें क्रीमी लेयर के आधार पर उम्मीदवार को आरक्षण से बाहर रखा गया था। आईएएस और अन्य संपन्न वर्ग के बच्चों द्वारा आरक्षण का लाभ लिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद प्रदेश में एक बार फिर आरक्षण में क्रीमी लेयर खत्म करने की मांग उठने लगी है। सपाक्स के नेता और रिटायर्ड आईएएस मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार से आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर करने की मांग की है और आरक्षण के वास्तविक हकदार व वंचित वर्ग को इसका लाभ दिलाने की बात कही है। सपाक्स के संरक्षक और रिटायर्ड आईएएस हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, खासतौर पर जिनके माता पिता आईएएस हैं या क्लास 1 और क्लास 2 श्रेणी के अधिकारी हैं, यदि उनके बच्चे भी आरक्षण का लाभ लेंगे तो गरीबों के बच्चों का क्या होगा। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मशहूर संगीतकार और ऑस्कर विजेता गायक ए.आर. रहमान लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही मैदान में फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से आए लोग ए.आर. रहमान की आवाज सुनने के लिए घंटों तक इंतजार करते नजर आए। रहमान ने तेलुगु फिल्म पेत्ती का गाना होलुलू भी प्रस्तुत किया। ये आयोजन केवल म्यूजिक कॉन्सर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साउथ फिल्म पेद्दी के प्रमोशन को लेकर भी भोपाल में सितारों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। फिल्म के प्रमोशन के लिए सुपरस्टार रामचरण, जाह्नवी कपूर, रवि किशन और दिव्येंदु शर्मा भी मंच पर पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2026 जारी कर दी है। नई नीति में लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता से हटाने का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 जून से 15 जून तक तबादलों की अनुमति दी है। नीति के तहत 3 साल की अवधि पूरी नहीं होने पर भी कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। महिलाओं और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को राहत दी गई है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को एक जिले में 3 साल पूरे होने पर बाहर भेजा जा सकेगा, जबकि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी 3 वर्ष या उससे अधिक समय पूरा होने पर स्थानांतरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी के बीच राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुझाव लेने के लिए वेबसाइट लॉन्च की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी समाज की परंपराओं और जनजीवन पर यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नागरिकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूसीसी लागू की जाएगी। आमजन 15 जून 2026 तक पोर्टल पर सुझाव दे सकेंगे। इस दौरान यूसीसी समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई भी वर्चुअली शामिल हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले ही इसका विरोध जता चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। भोपाल में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा कार्यकर्ता मयंक ने पार्टी के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से प्रभावित छात्र छात्राएं भी मौजूद रहीं। मयंक ने कहा कि सीजेपी युवाओं की समस्याओं और सिस्टम की खामियों के खिलाफ आवाज उठाने वाला आंदोलन है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसे मामलों पर सवाल उठाने वालों की आवाज दबाई जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जल्द ही मध्य प्रदेश की कोर कमेटी बनाई जाएगी। विदेशी फॉलोअर्स और पाकिस्तानी अकाउंट से जुड़े आरोपों को आंदोलन से जुड़े लोगों ने खारिज किया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1 जून से शुरू होगा। ये परीक्षा 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल के अनुसार परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्ट में होगी। इस वर्ष से अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर ही लिया जाएगा। एडमिट कार्ड 15 मई से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। परीक्षा के लिए भोपाल में ION डिजिटल जोन, कोकता बाईपास, रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन, सनखेड़ी कोलार रोड को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने थानों में लंबे समय से पदस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब किसी भी पुलिसकर्मी की एक ही थाने में अधिकतम 5 वर्ष तक ही पोस्टिंग रह सकेगी। इसके बाद उसे उसी थाने में दोबारा पदस्थ नहीं किया जाएगा। DGP कैलाश मकवाणा ने सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को एक ही पुलिस अनुविभाग में 10 साल से अधिक समय तक पदस्थ न रखा जाए। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इससे पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी तथा लंबे समय से एक स्थान पर जमे कर्मचारियों के कारण उत्पन्न समस्याओं पर रोक लगेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर भी 18 जून को मतदान होगा। इन सीटों पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा के जॉर्ज कुरियन तथा सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ, जीतू पटवारी और अन्य नेताओं के नाम चर्चा में हैं। भाजपा भी नए चेहरे पर विचार कर सकती है। कांग्रेस के लिए विधायकों की संख्या और समर्थन को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस में LHP कोच लगाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 12,192 जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस 30 मई 2026 से LHP रैक के साथ चलेगी। वहीं 12,191 निजामुद्दीन जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस 31 मई से LHP कोच के साथ संचालित होगी। रेलवे का कहना है कि LHP कोच पुराने कोच की तुलना में अधिक सुरक्षित और आरामदायक होते हैं। इस बदलाव का फायदा भोपाल मंडल से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी मिलेगा। रेलवे लगातार ट्रेनों और कोचों को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा आयुष विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मार्च 2024 में कुल बिजली उत्पादन में नवकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 25% थी, जो मार्च 2026 में बढ़कर 33% हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 8,608 मेगावाट बिजली नवकरणीय स्रोतों से उत्पादित हो रही है, जिसमें 5,376 मेगावाट योगदान सौर ऊर्जा का है। मुख्यमंत्री ने बिजली बिल वसूली बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व सुधार के प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांग के बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों की निगरानी और सख्त कर दी है। कंपनियों ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ग्राहक को एक बार में 5,000 रुपए से अधिक का पेट्रोल या 10,000 रुपए से ज्यादा का डीजल दिया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। कंपनियों ने थोक बिक्री की सीमा भी तय कर दी है। निर्धारित सीमा से अधिक ईंधन बिक्री होने पर पंप संचालकों से जवाब मांगा जाएगा। मप्र पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि बड़े वाहनों की क्षमता अधिक होने से ज्यादा डीजल भरना सामान्य बात है। तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है।